दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसी प्रश्नावली को एकदम से आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए पहले प्रश्नावली को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा है प्रश्नावली। ठीक है, तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें आपका ये वाला फिगर यहाँ पर बना दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फिगर बनाना है आपके बुक में उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे ये समझिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होगा कि इसमें ये आपका क्या होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका नीचे आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो इसके सहायता से आपको ये चीज़ पता होगा कि ये लाल बटे में के और ए, ये लाल बटा कक्का, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। इसमें जो ये आपका पहला होता है लंब बटा कर्ण, ये आपका होता है साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, और दूसरा ये आपका जो बीच वाला है आधार बटा कर्ण, तो ये आपका कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब बचा ये जो तीसरा, ये आपका होता है कि टैन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, जो कि ये काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। अब देखिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका जो कोण है वो 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि खंभे की ऊंचाई, मतलब ये वाला खंभा है इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम ये h से दर्शा देते हैं, ये इस तरीके से हम दर्शा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें बात आती है कि इस पर हम टैन लें, कॉट लें, साइन लें या फिर क्या लें। ठीक है, तो देखिए इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए ये वाला जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए कि साइन लेना है, कॉस लेना या फिर टैन लेना है। तो देखिए कैसे जानेंगे, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये आपका आधार है, नीचे वाला तो आपका आधार है। तो देखिए कि आधार में हमें कुछ ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है, तो इसमें हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है। ज्ञात हमें किस में करना है, तो यहाँ पर ये कर्ण है, कर्ण पे हमारा 20 मीटर दिया है और यहाँ पर ये आपका लंब है, लंब पर हमें एच का मान हमें निकालना है। मतलब इसमें जो भी मामला है वो लंब पे और कर्ण पे है। तो इसमें देखिए कि लंब और कर्ण कौन सा है, तो लंब यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर, मतलब कि हमें साइन को लेना है। थीटा के स्थान पर ये 30 अंश रख देंगे। ठीक है, अब चीज़ आपको पता हो गया कि क्या हमें ये लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश, ये वाला। अब इसके बाद से लंब है तो लंब को हम h लिख देंगे, कर्ण है तो कर्ण 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, अब तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो ये साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर में h बटे में हो जाएगा 20। इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा तो 20 बटे में 2 बराबर में h हो जाएगा। इसको काट देंगे तो बस 10 बराबर में h। देखिए कितना आसान है, एकदम से 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसमें ये हमारा फिगर ऑलरेडी बना रखा था। ठीक है, अब बस हमें सॉल्व करना था, लेकिन अब इसमें हमारा मेन काम आता है। इसमें हमें फिगर को भी बनाना है और सॉल्व भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जब बनाने का जो तरीका है वो हमें क्या करना है कि जो भी लिखा हुआ उसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो पेड़ सबसे पहले कैसे रहेगा, तो पेड़ इस तरीके से मान लीजिए ये खड़ा रहेगा, ये। ठीक है, अब किस पर खड़ा रहेगा, तो ज़मीन को दर्शाने के लिए हम इस तरीके से ये बना देते हैं। ठीक है, ये आपका पेड़ का ये जो पाद है, मतलब कि नीचे वाले बिंदु को, जड़ को हम पाद बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर ये वाला जो भाग होता है इसको हम शिखर बोलते हैं। अब इसके बाद से पेड़ टूट जाता है। ठीक है, पेड़ टूट जाता है तो मान लीजिए ये इस तरीके से एक पूरा पेड़ है, मान लीजिए यहीं से ये टूट गया, यहीं से टूट गया। ठीक है, टूट करके टूट जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए ये वाला जो शिखर है वो मान लीजिए यहीं से टूट करके और ये इस तरीके से ज़मीन को छूने लगा। ठीक है, अब ये थोड़ा छोटा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ये टूट करके और ये ज़मीन को इस तरीके से छूने लगता है। तो ये मान लीजिए पेड़ हमारा इस तरीके से छूने लगा, ये वाला भाग टूट करके अब ये इस तरीके से हो गया, छूने लगा। ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ से ये जो भाग है टूट करके पेड़ को छू रहा है तो यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बनाने लगता है। यही चीज़ कह रहा है, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है।
मतलब इसका ये हुआ कि पेड़ का ये जो शिखर है ये जहाँ पर छूता है, तो ये शिखर कहाँ पर छू रहा है, तो ये इस तरीके से टूट करके यहाँ पर छू रहा है, यहाँ पर। तो कह रहा है कि पाद बिंदु से और जहाँ पर पेड़ का शिखर छू रहा है उसके बीच का जो दूरी है वो 8 मीटर है। मतलब कि यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरा पेड़ यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना ऊंचा है इसी को हमें बताना है। तो यहाँ से ये वाला तो देखिए टूटा कौन सा है, यही वाला भाग टूटा हुआ है और ये वाला तो अभी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं यच, ये इस तरीके से, और ये जो टूटा हुआ भाग है इसको मान लेते हैं यक्स। अब देखिए यही वाला भाग यहाँ पर ये झुका हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इसको यक्स मानेंगे तो इसको भी यक्स ही मानेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये ए मानते हैं, ये बी, ये वाला सी और ये वाला आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से ये वाला, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एच है और ये वाला आधार है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, यहीं तक की बात हो रही है अभी तक, यहीं तक की ये वाला जो पेड़ खड़ा है उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला तो भाग टूट करके ये इस तरीके से लेटा हुआ है। ठीक है, ये वाला इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये वाला हमें ज्ञात करना है और ये वाला, तो ये लंब है, ये आधार है। तो सबसे पहले लिखेंगे लाल बटे में के और ए लिखेंगे। तो आप देखेंगे लंब और आधार किस में, तो लंब और आधार ये आपका टैन होता है, ये टैन साइन सॉरी ये कॉस, सबसे ये वाला पहला वाला आपका साइन होता है। तो टैन लेंगे। ठीक है, लंब बटा आधार, तो लिख देंगे टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, टैन थीटा का स्थान पर 30 अंश रखेंगे, 30 अंश बराबर में लंब कितना है, यच है, यच लिखें, आधार कितना है 8 मीटर। तो इसका मान रख देंगे 1/√3 बराबर में h बटे में 8। 8 को हम इधर भेज देंगे तो 8/√3 बराबर में h, ये आपका h का मान, मतलब कि इसका मान निकल गया। ठीक है, अब हमें इसका भी मान निकालना है, मतलब कि इसका। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला हमारा क्या है, कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण और आधार किस में आता है, तो कर्ण और आधार यहीं पर तो आता है। तो ये आधार है, ये कर्ण है, मतलब कि कॉस हमें लेना है। तो लिख देंगे कि कॉस थीटा के स्थान पर 30 अंश पुट कर दिया। अब इसके बाद से क्या है, आधार, आधार है आपका 8 है ना, ये आपका 8, कर्ण क्या है यक्स। अब 30 अंश का मान √3 बटे में 2 बराबर में 8 बटे में x। अब इसका हम तीछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x√3 बराबर में ये 8 दूना 16। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 16 और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा √3। मतलब कि x का मान जो है वो भी निकल गया, मतलब कि h का भी हमने निकाल दिया और ये वाला x का भी निकाल दिया। तो इन दोनों के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस ये आपका पूरा लंबाई निकल जाएगा। मतलब कि h प्लस में x करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, h बराबर क्या है 8 बटे में √3 प्लस में x बराबर क्या है 16 बटे में √3। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 बटे में √3। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। अब इसको आगे भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं। रूट को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 24 और नीचे ये √3 और √3 से गुणा करके 3 हो जाएगा। इसे काट देंगे तो ये आपका 8√3, यही आपका मेन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, फिसलन पट्टी कैसा है, जैसे कि ये ऊपर इस तरीके से रहता है। चलिए इसको पहले बताएं। पहले शिखर जिसका 1.5 मीटर ऊंचा पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। तो फिसलन पट्टी कैसा होता है, ये मान लीजिए इस तरह से कुछ ऊंचाई होता है। ठीक है, और ये इसका भूमि है, भूमि। ठीक है, और ये इस तरीके से ये आपका होता है। ठीक है, जिस पर बच्चे चढ़ करके इस पर ये फिसलते हैं। ठीक है, तो यही वाला फिसलन पट्टी कहलाता है। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो इसमें क्या है कि 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये आपका 30 अंश का कोण बना रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें मीटर ऊंचाई हो तो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनता है, वो हमने कोण भी बना दिया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई
की अधिक ढाल पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ए, बी और सी। अब इसमें क्या है कि एक और बनाना चाहती है जिसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर। तो चलिए एक और यहाँ पर बना देते हैं। ये मान लीजिए एक और फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गया जिसका ये 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर। ये आपका 3 मीटर ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये आपका भूमि हो गई। अब इसमें क्या है कि कोण जो है वो 60 अंश का बनाता है। तो ये आपका जो कोण है वो 60 अंश का ये इस तरीके से बना रहा है। ठीक है, ए, बी, सी। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी मतलब जिस पर बच्चे फिसलेंगे, तो इसी पर तो फिसलेंगे, तो इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब कि यही हमें इसको यक्स मान लेना है। ठीक है, अब इसको भी चाहे तो यक्स ही मान लीजिए या फिर वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब इसमें देखिए इस पर आप क्या लेंगे, टेन लेंगे, कॉट लेंगे, सेक लेंगे, कॉसेक लेंगे, क्या लेंगे। तो उसके लिए आपको ये वाला आपको याद होना चाहिए जो कि आपको सभी को लगभग में पता ही होगा। तो मामला किस में फंसा है, तो ये लंब और कर्ण में फंसा है। मतलब कि लंब और कर्ण में, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, साइन लिया जाएगा इस पर। तो लेंगे कि साइन, और इसमें लिख देंगे कि इस वाले में, तो इसको क्या लिख देंगे, सी बी ए में या फिर ए बी सी में। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, बी के स्थान पर कोण है तो बी को हम बीच में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ये नियम। तो लिख देंगे कि साइन, ये लंब बटा कर्ण है मतलब 60 अंश। तो ये 60 अंश बराबर में लंब कितना है, 3 है, 30 हमने लिख दिया, सॉरी। अब कर्ण कितना यक्स है, इस 60 अंश का मान √3/2 बराबर में 3/x। अब इसको हम तीसरा तीसरा गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x√3 बराबर में 6। तो ये आपका x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर कर देंगे तो 6 के नीचे आ जाएगा √3। अब इसमें क्या करेंगे, x का ही वैल्यू निकालना है, तो x बराबर में इस √3 को हटाने के लिए 6/√3 गुणे √3/√3, तो x बराबर में 6√3 में इस, देखिए जब सेम सेम का गुणा हो तो एक बार 3 लिख दिया जाता है। अब इसको काट देंगे तो x बराबर में 2√3, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ आप देखिए, ठीक है, 3 से इसको काट दिया तो 2√3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं 1.73, कहीं कहीं पर कह देता है कि मान रखिए। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा ही पूछ देता है। चलिए अब इसमें ये वाला निकालते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही मामला है लंब और कर्ण का, मतलब कि लंब और कर्ण, साइन इस पर भी लेंगे तो लिख देंगे। सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में। ठीक है, तो लिख देंगे कि साइन 30 अंश बराबर में लंब कितना है आपका, लंब बटा कर्ण तो 1.5 में x, इसका मान 1/2 बराबर में 1 यहाँ पर y है ना तो y लेंगे, हमने x रख दिया है, तो बटे में 1.5 बटे में y, तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर में 1.5 गुणे 2, तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, तो y बराबर में ये आपका 3 आ गया। ठीक है, मतलब कि y बराबर ये 3 मीटर होना चाहिए, बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे करेंगे, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि हमें सबसे पहले इस तरीके से दर्शा देना, ये हमने एक भूमि दर्शा दिया। ठीक है, एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु से जो मीनार के पास, तो मतलब मीनार भी एक बना है, तो मीनार कैसे, ये हम इस तरीके से मीनार बना देंगे एकदम से लंबा सीधा सा। ठीक है, उसके बाद से मीनार के पाद, मतलब कि इसके यहाँ से ये जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि भूमि पर एक बिंदु, ये वाला जो बिंदु है ये इस मीनार के जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि इससे ये दूरी जो बीच की है 30 मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना।
अब इसके बाद शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए उन्नयन कोण का सीधा मतलब समझिए कि कोई व्यक्ति अगर नीचे यहाँ पर है और वो किसी पेड़ के शिखर को देख रहा है तो वो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, वही मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर पेड़ पर बैठा है, पेड़ से नीचे की तरफ देख रहा है, तो सामने इस तरीके से जो होगा और यहाँ पर जो बनेगा कोण वो आपका अवनमन कोण होगा। बस यही चीज़ होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, सिंपल मतलब समझिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अब क्वेश्चन में आते हैं, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ये आपका h है। ठीक है, तो चलिए इसको में क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका लंब और आधार में मामला फंसा हुआ है, तो लिख देंगे कि इस तरीके से लाल बटे में के और ए करेंगे, लंब बटा आधार मतलब tan लेंगे, तो लिख देंगे tan थीटा का स्थान पर 30 अंश पुट करेंगे, 30 अंश बराबर में लंब बटा आधार, तो लंब है आपका h, आधार है आपका 30। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में h बटे में 30, इसको इधर कर देंगे तो ये आपका 30/√3 बराबर में h। अब इसके बाद से इस √3 को हटाने के लिए 30/√3 गुणे में √3 बटे में √3 बराबर में h। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आपका तो हो जाएगा 30√3 बटे में, ये आपको गुणा करेगा तो हो जाएगा 3, इससे काट देंगे तो बराबर में ये h है, ये आपका हो जाएगा 10√3 बराबर में h। बस यही इसका आंसर है, सिंपल था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो भूमि को कैसे दर्शाना, इस तरीके से हमने भूमि दर्शा दिया। 60 मीटर ऊंची पर मान लीजिए यहाँ पर कोई है और ये पतंग उड़ा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से ये पतंग ऐसे ही तो उड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि एकदम से सीधा ऐसे उड़ जाएगा, ऐसा नहीं उड़ेगा ना, इस तरीके से तिरछा ये उड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 60 मीटर, तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये आपका 60 मीटर ऊंचा हुआ। ठीक है, 60 मीटर ऊंची पर, तो ये आपका जो है 60 मीटर की ऊंचाई, मीटर 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इसके बाद से क्या है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, वही वाला है कि यहाँ पर एक बिंदु है, इस डोरी को हमने यहाँ पर भूमि के साथ बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, तो चलिए यहाँ पर ये जो कोण बना है वो 60 अंश है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें ये चीज़ ये बताना है, तो इसको हम x मान लेते हैं जिसको हमें बताना होता है, a b और ये आपका हो गया c। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए मामला किस में है, ये आपका लंब में और कर्ण में है, तो इस तरीके से पहले लिखिए कि लंब बटे में के a। अब लंब और कर्ण मतलब कि साइन इस पर लेंगे हम, तो लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो साइन थीटा का स्थान पर लिखेंगे 60 अंश बराबर में लंब है हमारा 60 मीटर बटे में और कर्ण हमारा x है, इसको लिख देंगे √3 बटे में 2 बराबर में 60 बटे में x। तिरछा गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा x √3 बराबर में 120। अब इसको हम इधर कर देंगे तो x बराबर में 120 बटे में √3। अब √3 को हटाने के लिए √3 से इसमें हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर में ये आपका हो जाएगा 120 √3 बटे में ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, 1 बार 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, तो x बराबर में 40 √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान रखना है √3 का 1.73 आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इसका पार्ट 2 लाऊं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।